हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुद गुजरात प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक जी, रोहन जी। और अब मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से, सीएम साहब हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं गुजारिश करूंगा मुख्यमंत्री जी से, भूपेंद्र भाई पटेल से, कि मंच पर आएं और इस गुजरात अधिवेशन को संबोधित करें। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल। मेट्रो सिटी अहमदाबाद में न्यूज़ 18 चैनल द्वारा आयोजित गुजरात अधिवेशन के कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित न्यूज़ 18 ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर श्री किशोर अजवानी जी, चीफ कंटेंट ऑफिसर श्री संतोष जी मेनन, ग्रुप एडिटर श्री राहुल जोशी जी, मेरे सभी साथी और उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के अथाक परिश्रम से राज्य में डबल इंजन की सरकार उपलब्ध होने से समाज के सभी वर्गों की सर्वांगीण उन्नति हुई है और समग्र प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है। आज गुजरात देश का मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट बन गया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी बावजूद गुजरात का औद्योगिक क्षेत्र पिछड़ा नहीं बल्कि और मजबूत होकर उभरा है। आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2003 से लेकर अगस्त 2022 तक गुजरात में लगभग $51 बिलियन क्यूमुलेटिव एफडीआई हासिल किया है। आज गुजरात 28,749 फैक्ट्रियों के साथ देश का दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट्रीज वाला राज्य है और सबसे ज़्यादा रोजगारी देने वाला राज्य भी गुजरात है। गुजरात की दूसरी उपलब्धियों को देखें तो हमारा राज्य नेशनल स्टार्टअप रैंकिंग में लगातार 3 साल 19, 20 और 21 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस स्टेट के रूप में चुना गया है। आज गुजरात में सबसे अधिक फंडेड स्टार्टअप काम कर रहे हैं। इसी प्रकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स और नीति आयोग की 5 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें गुजरात नंबर 1 स्टेट है। पिछले 8 सालों में गुजरात में आने कुल निवेश लगभग 31 लाख करोड़ में से अकेले गुजरात में ही 57% यानी कि 70.7 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है। गुजरात आज देश के समय के अनुसार अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित करने, इसी के लिए हमने कई नई नीतियों को जारी किया है। पिछले 1 साल में जारी की गई नई नीतियां जैसी आईटी पॉलिसीज, ड्रोन पॉलिसी, बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी, सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी गुजरात को उन क्षेत्र में आगे लेकर जाएगी जिनसे गुजरात अब तक अछूता रहा है। साथ ही
गुजरात की गिफ्ट सिटी, धौलेरा सर, मांडल बेतराजी सर, पीसीपीआईआर साणंद में लगातार बढ़ रहे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात के औद्योगिक विकास को और आगे लेकर जाएंगे। राज्य सरकार की प्रत्येक नीति सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी रही है। एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो आज गुजरात का स्कूल ड्रॉप आउट रेट लगभग 37% था, जो आज घटकर मात्र 3% रह गया है। इतना ही नहीं, गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य है जहां राज्य के सभी 32,500 सरकारी स्कूलों की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन किया जाता है। साथ ही गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य भी है जो लर्निंग आउटकम आधारित स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड तैयार करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस अभियान को भी गुजरात में शुरू कर दिया है। अगले 5 साल में हम लगभग 10,000 करोड़ रुपयों की लागत से 20,000 स्कूलों में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। हायर एजुकेशन की बात करें तो आज गुजरात में विश्वविद्यालयों की संख्या 103 है, जो मात्र 2001 में मात्र 21 थी। वहीं सभी स्ट्रीम के कॉलेज की बात करें तो आज गुजरात में कुल 3,897 कॉलेज हैं, जो 2002 में मात्र 940 थे। इसी प्रकार मेडिकल सीटें की बात करें तो 2002 में गुजरात में 1375 मेडिकल सीटें थी, वो आज बढ़कर 5700 सीटें हो गई हैं। आज गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा सिविल अस्पताल मौजूद है। वहीं सौराष्ट्र के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए एम्स का काम भी तेजी से जारी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 80 लाख परिवार को शामिल कर लिया गया है और लगभग 1.58 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड दिया जा चुका है। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य हो जहां अपने गर्भवती माता बहनों का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार कर रहे हैं। राज्य में संस्थागत प्रवसन दर 90.5% पहुंच गई हैं। आप सभी जानते हैं कि गुजरात के जामनगर में ही दुनिया का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का निर्माण कार्य जारी है। यह सेंटर देश की आयुर्वेदिक चिकित्सा को लोकल से ग्लोबल की ओर लेकर जाएगा। गुजरात सरकार ने पिछले 20 सालों में समाज के वंचित गरीब वर्ग का विशेष ध्यान रखा है। गरीब परिवार को घर मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का प्राथमिकता के साथ लागू किया। गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर प्रदान किए। गरीब परिवार को सौभाग्य योजना के तहत लाभ देकर घर घर बिजली पहुंचाई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य की 20% से अधिक महिलाओं को अपने घर की मालकिन बनी है। साथियों, हम गुजरात को श्री नरेंद्र भाई के सपनों का गुजरात बनाने की दिशा में पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। श्री नरेंद्र भाई भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। इसी के लिए हम गुजरात को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जतन कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। हम श्री नरेंद्र भाई के संकल्प का नेतृत्व करें। हमारी सरकार पिछले 5 साल गुजरात को समृद्ध बनाने, गुजरात को सलामत बनाने और गुजरात खुशहाल बनाने के लिए समर्पित रहे हैं और हम आगे भी इसी तरह गुजरात के नागरिकों के लिए, कल्याण के लिए समर्पित भाव से साथ काम करते रहेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात।